बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज से सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो रहा है। इस T20 वर्ल्ड कप में 40 मैचेस खेले जा चुके हैं और अब जो 15 मैचेस हैं उनमें फैसला होगा कि इस T20 वर्ल्ड कप का चैम्पियन कौन होगा। गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उस वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और इस सुपर 8 मरहले में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें एक ही ग्रुप में, जबकि पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और मेज़बान मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका की टीम शामिल है। आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। ये वही मैदान है जहां इतवार को पाकिस्तान को भारत ने 61 रन से शिकस्त दी थी। इसके बाद पाकिस्तान के बकिया 2 मैचेज हैं वो कैंडी में, पालीकैले में खेले जाएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन कल कोलंबो में बड़ी तेज धुआंधार बारिश हुई और आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये मैच श्रीलंका के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा, तो ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका के वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से, यानी मैच शुरू होने के 1.5 घंटे के बाद से जो है वो बारिश का सिलसिला थम जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अगर दोनों टीमों का ये मैच बारिश की नजर होता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा और एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है, क्योंकि इस ग्रुप से जो भी टीम जाएगी टॉप पर तो वो सेमीफाइनल के लिए नंबर 1 और नंबर 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी और उस ग्रुप से नंबर 1 और नंबर 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। अगर उस ग्रुप से भारत नंबर 1 रहता है और इस ग्रुप से पाकिस्तान नंबर 2 रहता है तो एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए टेंशन होगा कि पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। और देखते हैं, और वो सेमीफाइनल पाकिस्तानी टीम कोलंबो में खेलेगी अगर क्वालिफाई करती है, और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो दोनों सेमीफाइनल भारत में खेले जाएंगे। और इस हवाले से बहुत सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही? क्या आज भी फखर जमान जो है वो बैठेंगे बाहर? क्या आज भी अबरार अहमद को मौका नहीं मिलेगा? क्या ब्लू आइड जो शादाब खान जो 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, पूरे 4 ओवर्स कराते हैं, क्या आज के मैच में भी वही डोमिनेट करेंगे? लगता यही है कि एक लॉबी काम कर रही है कि आइंदा आने वाले इवेंट्स में उनको पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि कोच माइक हसन है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से। बहुत सारी बातें जिन पर डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का ये बाकायदा हिस्सा होते हैं स्पोर्ट्स पेज की। तो हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। खुर्रम, कैसे देखते हैं? फर्ज कीजिए बारिश होती है, ग्राउंड चूंकि कवर था कल भी, पिच में नमी होती है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा या फास्ट बॉलर 2 पिछले मैच में सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ थे, तो इस मैच में आप क्या समझते हैं वही 2 फास्ट बॉलर होंगे या कंडीशंस को देखते हुए एक और फास्ट बॉलर ऐड किया जा सकता है? देखिए, देखा जाए तो फहीम से बॉल करानी चाहिए। जब हार्दिक पांड्या कर रहा है ऑलमोस्ट इतनी पेस पे वो भी बॉल करता है और टीम का रेगुलर पार्ट रहा है, उसको तो पर्पसली कराते हैं। ये तो एज ए ऑलराउंडर जेन्युइन शुरू से कंसीडर हुआ। और सलमान मिर्जा के साथ फहीम अशरफ का कॉम्बिनेशन बुरा भी नहीं है, फिर बैट्समैन भी उनका बैटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, एक सवाल ये है कि अबरार को ये खिलाएंगे क्यों नहीं? हैरत की बात है, अबरार ने समझ से ये बाहर है कि जो ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 था, आपकी टीम का रेगुलर पार्ट है 2 साल से, और आपने उसको मेन मैच में, उनके लिए जो मेन मैच था उसमें आपने बिठा दिया। अब आप मिसाल है, अगर वो इस मैच में नहीं, कि पहली बात तो उसका बिठाना बनता ही नहीं था, और आज अगर वो नहीं खिलाते तो क्यों नहीं खिलाते? आज का पहला सवाल ये है कि आपको उसको लाजमी खिलाना है उस्मान तारिक के साथ, क्योंकि एक तो वो बॉलर अच्छा है, दूसरी बात ये है कि आपकी मजबूरी है, आपको हर फंसे हुए मैच में उसने आउट करके दिए। उसके अलावा उसका एक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, जो रीड होने में मुश्किल लग रहा है। आपने देखा होगा श्रीलंका, न्यूजीलैंड जब यहाँ पे भी आई थी तो प्रॉब्लम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपके पास साइम की सूरत में, उस्मान तारिक की सूरत में और अबरार की सूरत में 3 आपके पास मुश्किल एक्शन के बॉलर हैं। आप उनको यूटिलाइज करें, खुदारा शादाब को रेस्ट करा दें। कैसे रेस्ट कराएंगे? और थोड़ा सा 30 ऑड रन किए, वो ऐसे 30 ऑड रन हमारे खिलाफ किए, किसी पाकिस्तान के काम के नहीं है, अपने इंडिविजुअल काम के होंगे। और तरीके से जब रन करने का टाइम आया, मारना है तो आप ऊपर चले जाइए, अब आउट होने वाले हैं, अब वो मारेंगे, अब आप बॉलिंग पे आ जाए। ऐसे गिमिक्स होते हैं, दिख रहे देखें अब तो सब चीज खुली हो रही है इकबाल भाई। आप बोले, हम बोले, ना बोले,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो खुला कर रहे हैं और साफ दिख रहा है। और देखें एक्सपोज आप खुद हो रहे हो और खुदारा खुद पीछे के डोर से जो आते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस भी जीरो थी और आप जब बाहर हुए थे ना तब भी आप जीरो ही थे। आप ये वाइस कैप्टन थे जो बेंच पे बैठे हुए होते थे। तो आप, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा, एक चैनल पे बैठ के जी वो पाकिस्तान टीम की बेइज्जती हो रही है, किस तरह हो रही है कि जी नाम लेके टिल्लू मिल्लू बिल्लू ये नाम ये टीमें ले रही हैं, हम अपने प्लेयर्स की खुद बेइज्जती कर रहे हैं और उन्हीं के दामाद जो है वो लेजेंड्स जो हमारे जेन्युइन लेजेंड जो थे उनका नाम लेके उनकी बेइज्जतियां कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 मैचों में 88 रन, तो खुद थोड़ा सोचना चाहिए। फखर जमान जैसा सीनियर, ठीक है वो रन नहीं कर सका, लेकिन एक आदमी एक 10 साल से ज्यादा 9 साल से अरसे से खेल रहा है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। फखर जमान जैसा प्लेयर खेल क्यों नहीं रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी जगह बनानी है। ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप में, ये वर्ल्ड कप के लिए टीम थोड़ी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शादाब को खिलाना है, शादाब को खिलाना है, शादाब को बॉलिंग करानी है, शादाब को बैटिंग करानी है। भाई खुदारा इस चीज से बाहर आ जाओ, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए हो। पाकिस्तान की टीम है ना, पाकिस्तान की टीम है, ये कोई क्लब का मैच नहीं खेलने जा रही। पाकिस्तान हारता है, लोग गुस्से में आते हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके आप सबको उड़ा रहे हो, जैसे आप हर मैच में 100 कर रहे हो, 5 आउट कर रहे हो। परफॉर्मेंस गलत है ना, ये गलत है। परफॉर्मेंस तो कोई गाइड करने वाला नहीं है कि भाई आप बोर्ड को एक्शन, लॉजिकल बातें करनी है आपने। बोर्ड की है, बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, ना कि आप वो माइक हसन साहब आते हैं वो बोलते हैं बाद में बॉल स्केट हो रहा था। आप बोलने से पहले सोचो, मैं बैट्समैन हूँ, जब बॉल स्केट हो रहा होता है ना बैट्समैन को इजी हो जाता है कि वो ब्रेक बल्ले पे आ रही होती है बॉल। आप क्या लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, मैच हारने के बाद बोल रहे हो बॉल स्केट हो रहा था। आप बोलने से पहले सोचो तो भाई। नहीं तो आप अगर स्किड हो रहा था तो आपके बैट्समैन जो स्टोक्स खेले भारत के खिलाफ, सिवाय साइम अयूब के जो अच्छी गेंद पड़ी एलबीडब्ल्यू हुआ, बाकी तो उठा के मार रहे। यही तो बोल रहा हूँ ना, आप गलती एक्सेप्ट करने की जगह बल्कि आप बाहर आके जब प्रेस में बैठते हैं आप एक्सक्यूज तो सुन लें, आप बोल रहे बॉल स्केट हो रहा था। ये तो आपका मजाक उड़ा है कि ये वो वाहिद कोच है जो चाहते हैं कि हमारी बैट्समैन स्केट होते हुए बॉल को खेलें, ज्यादा अच्छा है। बॉल सीमेंट की तरह आके बैट पे लगता है जैसे सीमेंट पिच पे होता है। बिल्कुल, इसके वो तो समझ से बाहर है। भाइयों को आप लोग तो गवाह हैं यार, अमित भाई आप तो गवाह हैं। जो काम ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। खुर्रम, अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को बॉलिंग में बरतरी हासिल है, लेकिन एक नज़र आप डालें कि जो नेट रन रेट था जिससे कि ये 8 टीमें जो 20 में से 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है, तो आप देखें कि भारत का नेट रन रेट सबसे ज़्यादा रहा है +3.050 का, जबकि अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 0 पर आउट हुए। फिर उसके बाद आप आ जाए साउथ अफ्रीका प्लस में, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है सबसे कम है, जो 8 टीमें आई हैं पाकिस्तान का +0.976 है। कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट मैं चेक कर रहा था, इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट पर ओवर 135 का है और न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा 163 का। कैसे देखते हैं उसको? नहीं, वो देखें फर्क भी है ना, न्यूजीलैंड के जो प्लेयरों का स्ट्राइक रेट ऊपर गया ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनके मैचेस इंडिया में हुए और इनके मैच श्रीलंका में, श्रीलंका में थ्रू द लाइन शॉट्स नहीं लग रहे। इधर बहुत ही कोई किसी का प्राइम टाइम चल रहा हो जैसा ईशान किशन, लेकिन श्रीलंका ने अपने मैचेस यहाँ श्रीलंका में खेले, इनका आप नेट रन रेट देखें +2.462 का है। नहीं, कहने का मकसद है कि थोड़ा सेटल होकर आप बंदा जब बोलते हैं ना गियर चेंज करते हैं बैट्समैन, तो उसमें आता है। और क्योंकि इनको अपनी कंडीशंस का आइडिया बहुत है, तो इनकी ये आसान टीम नहीं है। इनको कोई भी रेट नहीं कर रहा था टॉप 8 में, केवल देखेंगे मुश्किल है। वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जिस तरह किया है, कोई सोच भी नहीं सकता था ऑस्ट्रेलिया का यह हाल होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे से हारने के बाद जिस तरह वो मेंटली गिरे हैं और उसके बाद जिस तरह की इनिंग उसने खेली है, निशांका ने जितनी तारीफ कर ली जाए, बड़ी क्लीन इनिंग खेली है। और ऐसी टीम में ज्यादा थ्रेटनिंग होती है जैसे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, ये वो टीम होती है, इनको कोई भी रेट नहीं कर रहा था। और पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका से पालीकेले में, और है भी वो क्रूशल मैच आखिरी। वही तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इफ एंड बट वाला भी चक्कर रहता है, नेट रन रेट भी आएगा वही ना। तो और जिस तरह का आपने बताया, कल पूरा दिन बारिश हुई है, आज भी बोल रहे हैं वहां पे हो सकता है, तो
अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि देखें मैच आपको इसमें एक भी लूज करने का मकसद ये आप बॉटम पे आ जाएंगे सीधा। तो मैच खेलना और मैच जीतना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिले। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के मुकाबले में बेहतर है। 7 में से 5 मैच पाकिस्तान जीता है, 2 हारा है। अगर आप ये देखें तो एक एडवांटेज तो है पाकिस्तान को, लेकिन खुर्रम अगर उनकी हम बैटिंग को देखें, फिन एलन, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, एक बार भी देखें इसका ना, थोड़ा सा मैं इस तरह बताना चाहूंगा, उनकी प्रिपरेशन और हमारी प्रिपरेशन में फर्क है। वो पहले से भारत में मौजूद थे। एग्जैक्टली। और वो वर्ल्ड कप के पेस पे ही खेल रहे थे। सही। वो मैच भी हार रहे हैं, सीरीज भी हार गए, मगर उन्होंने जो पेस अपनी बैटिंग का वॉल्यूम रखा हुआ था ना, वो वर्ल्ड कप को मैच कर रहा था। और देख लें आप, उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंगें भी खेली हैं, चेस भी किए। सबसे डेंजरस टीम है बैटिंग के अगर हवाले से देखा जाए, बहुत खतरनाक, क्योंकि इनका जो बैट्समैन है ना, वो चैपमैन को मैं भूल गया, चैपमैन फिर रचिंदर जिस तरह खेल रहा है ना, उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। पिछला जो इवेंट था उनका अच्छा नहीं गया, मगर अभी जिस तरह वो बैट और साथ बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो वो एक सरप्राइज पैकेज है न्यूजीलैंड के पास। तो अच्छी और तगड़ी टीम से मैच है, जिनकी बैटिंग डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, और आपकी बॉलिंग में बहुत सारा पोटेंशियल है, मगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो या यूज खुद नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, जब आपके पॉकेट में ज्यादा चीज आ जाती है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल पे रखूं, मगर हर जगह हर मैच में आपको वो चीज सूट नहीं करती है। सही। अभी आपको सॉर्ट आउट करके जो ये 3-4 मैच है, इन 3 मैचों में आपको एक ही कॉम्बिनेशन से खेलना है, क्योंकि देखें आप चेंज नहीं कर सकते नहीं। अभी अगर चेंज बनता है ना, तो फकर जमान की टीम में वापसी नंबर 1, नंबर 2 अबरार की टीम में वापसी, नंबर 3 ख्वाजा नाफे खेलना चाहिए, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है ना, पिछले मैच खेला वो आउट हो गया, मगर उसकी शॉटों का इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। वो किसकी जगह खेलेगा वो? आप शादाब को बिठाए ना, बाबर आजम को रेस्ट करा दें भाई। पाकिस्तान मैच हार रहा है। लास्ट 2 मैचों में जो बाबर ने शॉट्स मारी हैं, वो शॉट्स के लिए बाबर मशहूर नहीं है, वो उनका गेम नहीं है। उनको रोल दिया गया कि आपने इस नंबर पे जाके पूरे ओवर्स खेलने हैं। आपने 6 रन की एवरेज पे एक गंदी शॉट मारी, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेज में आ गया। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है न्यूजीलैंड की, लेकिन उनकी बॉलिंग में, जैसे अगर स्पिन ट्रैक है, प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए हेल्प होती है, तो उनका एक ही स्पिनर है, उनका कप्तान मिचेल सेंटनर, जो गुज़िश्ता मैच नहीं खेला था। उसके अलावा वो ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग कराते हैं, जो विकेट कीपर था इब्तिदाई अपने कैरियर में, बाद में वो बैट्समैन बन गया और बॉलिंग करने लगा। उसके अलावा वो रचिन रविंद्रा से बॉलिंग कराते हैं। उनके पास ये 3 है, और फिर फास्ट बॉलर उनके जैकब डफी हुआ, मैट हेनरी हुआ, सुना है कि लोकी फर्गूसन भी आज ज्वाइन करने का बहुत तेज है। तो अगर उनकी बॉलिंग को देखें, तो उनकी बॉलिंग में कुछ फ्लॉ नजर आता है स्पिन बॉलिंग के शुरू में। देखें, जितनी उनके पास स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है ना, इनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये गेम ना, ये मेगा इवेंट जो होता है ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड टीमें होती है, वो परफॉर्म अच्छा करती है। इनके पास सबसे अच्छा है आईपीएल का एक्सपीरियंस। ये 3 जो नाम लिए ना आपने, ये तीनों आईपीएल की हर टीम के कोर होते हैं, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या बॉलिंग हो, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है ना, वो इन्हीं ग्राउंड होगा है। तो ये उनका एडवांटेज है। आपके पास कौन से 3 मैच 4 मैच, और जो जिनको आपने 100 मैच खिला दिए, वो अभी भी बोल रहे हैं आज 10 करूंगा तो मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, आज मैं 1 ओवर में 6 रन दूंगा तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। उनका आज तक अभी तक जस्टिफाई नहीं हो रहा वो है क्या एक्चुअली। तो आपके पास जो पैकेज है ना, उस्मान तारिक, अबरार, साइम, नवाज, साथ में सलमान मिर्जा आ जाएगा, फहीम अशर, ये इनफ है। आप ऑफ स्पिनर आप भी आ सकते हैं, कि उनके चैपमैन, रचिंदर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और मारते हैं वो, और मारते हैं, और ऑफ स्पिनर ऐसे आप आ सकते हैं। और आपने इंडिया के खिलाफ 2 ओवर जो किए, जो कि 4 ओवर करने चाहिए थे, आप थोड़ा सेफ चले गए। अभिषेक शर्मा को आउट किया आपने 4 ओवर करने चाहिए थे, थोड़ा सेफ चले गए, जो कि नहीं जाना चाहिए था। आपको 4 ओवर आपके ऐड कर लेना, तो आपके अभी भी प्लेइंग टीम में 5 स्पिनर है। आप शादाब को रेस्ट कराएं। लेकिन आप क्या समझते हैं, बारिश जो हुई है जी, और पिच में जो नमी होगी, जब कवर्स हटाए जाएंगे, मैच शुरू होने है वहां के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे, तो पिच में नमी नहीं होगी कि इब्तिदाई ओवर्स में? आप समझते हैं ये तो वही बात, देखें धूप में भी वो तपिश नहीं होगी, क्योंकि देखें ठंड मौसम चल रहा है, तो थोड़ी ठंडी धूप होती है, तो उससे इतनी ड्राई नहीं होती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा।
मगर वो कवर्ड बड़ा अच्छा करते हैं। श्रीलंकन वाहिद पूरे ग्राउंड्समैन पूरी दुनिया में मशहूर है जो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, मतलब स्क्वायर नहीं कवर करते, वो रोप टू रोप कवर करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और उनको इतना आइडिया है कि कब बारिश होती है कब नहीं होती। 10 मिनट पहले वो बाहर आते हैं जहाँ वो बैठे होते हैं और पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। और ऊपर आप देखेंगे ना तो पूरा नीला आसमान होगा, हो ही नहीं सकती। 5 मिनट बाद बारिश होती है और उनको पता होता है। अब उनका सिस्टम है उनको बताने वाला, या उनको आइडिया बहुत है, तजुर्बा है, बहुत आइडिया है। और एक यूनिक चीज है, वैसे तो इस तरह की नॉलेज में आप इजाफा करते हैं, मुझे भी फर्स्ट टाइम जब पता चला तो मैं हैरान हूँ। वहाँ के जितने भी ग्राउंड्समैन हैं जो तरपाल खींचते हैं वो सारे कैदी हैं। वो कैदी हैं, उनको सदा ये मिली होती है। सोचे अब आप उनकी क्या किस लेवल में है वो लोग। तो कहने का मकसद ये है कि इतना खराब पिच नहीं मिलेगा, मगर टॉस बहुत वाइटल होगा। टॉस जीत के देखें उनकी तो बैटिंग आपको पता है डायनेमिक बैटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब प्रेशर का मैच होता है ना तो ये टीमें वो हैं जिनके बारे में चोकर नाम का टैग लगता है। इन पे भी साउथ अफ्रीका पे भी आते हैं या आगे नहीं जाते हैं। देखें इनकी रिवायत रही है, और खासतौर अगेंस्ट पाकिस्तान आप उठा के देखें कि प्रेशर गेम में ना ये क्लैप कर जाते हैं। और इनकी अभी जिस तरह बैटिंग चल रही है ना, ये उस जगह से निकले जैसे इंडिया निकली थी अपने कंफर्ट जोन से। अब इंडिया की पिचेस में और श्रीलंका की पिचेस में थ्रू द लाइन शॉट का फर्क है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना पड़ रहा है, थोड़ा देखना पड़ रहा है बॉल कितना गिरे। लेकिन चलते चलते एक चीज पूछूंगा फिर ब्रेक पे जाऊंगा। इन्होंने अपने सारे मैचेस जो है वो भारत में खेले जी। अब ये पहला मैच है, पाकिस्तानी टीम 2 हफ्ते से कोलंबो में मौजूद है। चले सिनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में मैचेस खेली, फिर उसके बाद एक मैच यहाँ खेली। तो थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान को एडवांटेज होगा कंडीशंस का, या न्यूजीलैंड डायरेक्ट आ रहा है भारत से? देखें एडवांटेज है भी और नहीं भी, क्योंकि जिस तरह के मेगा इवेंट में होता है ना लेम एक्सक्यूजेस बड़े नाम बड़ी टीमें नहीं देती। हमारे वाले जिस तरह कह रहे हैं ना स्केट होके बल्ले पे लग रही है, वो नहीं आके बोले। चले इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबल होगी सुपर 8 मरहले के मैच में। और सुपर 8 के लिए दिलचस्प बात यह है कि सीडिंग्स पहले से कर दी गई थी। यहाँ पर भी लगता है कि आईसीसी की डोमिनेंस है। और जिस तरह से आपको याद होगा कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये तय हो गया था कि भारत का मैच किस वक्त होगा और दीगर टीमों के मैचेस किस वक्त होंगे। बहरहाल अब जो सीडिंग्स आई हैं उसमें भारत की टीम अपने ग्रुप से पहले से नंबर 1 थी और भारत की टीम ने परफॉर्मेंस भी दी, वो नंबर 1 है। और पाकिस्तान के ग्रुप से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बस सिर्फ नेदरलैंड्स के खिलाफ अच्छी नहीं रही, बाकी 2 मैचेस पाकिस्तान ने अच्छे खेले, फिर भारत से पाकिस्तान हार गया। खुर्रम, अब चूंकि भारतीय टीम से हम हार चुके हैं, थोड़ा सा नफसियाती दबाव होगा, अच्छी टीम सामने आ रही है। नमीबिया को तो खैर वो हमने हरा दिया, वो तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। और अब आप क्या देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना चाहिए? शुरू में पहले इन्होंने साइम अयूब से 1 आध ओवर कराया था, क्या कराना चाहिए? फिन एलन बड़े जारहाना अंदाज से खेलते, टिम साइफर्ट बड़े जारहाना अंदाज से खेलते, चैपमैन, फिर डैरल मिचेल, फिर रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। देखिए इकबाल भाई, इनको सबसे पहले तो प्लेइंग 11 बेहतर करनी पड़ेगी। 3 चेंज तो बनती है पाकिस्तान टीम। और विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, जीत के हवाले से बात हो रही है। आप बाबर को भी रेस्ट कराएं, फकर को लाएं, अबरार को लाएं और साथ में आप नाफे को डालें। बड़े मैच में बगैर कुछ खिलाए फकर को लाना नहीं। आप मुझे बताएं ना, वर्ल्ड कप में कौन सा मैच होता है छोटा होता है? नहीं। नमीबिया के मैच को तो इतना सीरियस ले रहे हैं, मुझे परफॉर्म करना, 4 नंबर भेज दो। इंडिया के मैच में नहीं बोला गया था कि मेरे को भेजने ऊपर। लेकिन फखर का कोई मैच नहीं खेला, कॉन्फिडेंस आप एज अ बैट्समैन क्या कहते हैं? फखर जमान की एक इमेज तो है ना कि ये जिस मैच में करता है फिर सिंगल हैंड ले जाता है। याद है आपको वर्ल्ड कप में इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में जो मारी थी, बैटिंग की थी, याद है? बोल रहा हूँ ना कि अगर आप ऐसे प्लेयर को, भाई देखिए सबको आजमा लिया ना आपने, सिवाय उसके सबको आजमा लिया आपने, आप उसको ट्राई तो करो। नसीम शाह को भी नहीं आजमाया। देखिए नसीम शाह का देखें, वहां की कंडीशन 3 फास्ट बॉलर दे नहीं रही ज्यादा। अच्छा, आपको स्पिन डिपार्टमेंट का एडवांटेज है, ये पर्पस है। उसको विदाउट पर्पस बिठाया हुआ है। 5 नंबर पे कोई खेलने वाला नहीं है, पहला वो खेल सकता है। नंबर 2 लेफ्ट हैंडेड है। नंबर 3 थ्रेटनिंग प्लेयर है, किसी भी बॉलिंग लाइन को डैमेज करने का वो वाहिद प्लेयर है। वो किसी भी एक और तजुर्बा भी है उसके ये पास। मुझे बोलते हुए कोई डाउट नहीं, ये वो वाहिद क्रिकेटर है इस टाइम पाकिस्तान टीम में। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई 6 गेंद पे 6 छक्के मार सकता है ना, अगर वो फखर जमानी है। इस टाइम T20 की बात कर रहा हूँ, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसकी करंट फॉर्म को देखते हुए नहीं, फॉर्म की बात नहीं कर रहा, जो उसका एक इमेज है जी, जो उसका एक इमेज है T20 क्रिकेट में,
तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों बिठा सकते हो? आप उसको 3 नंबर खिलाओ, खुद 4 नंबर आ जाओ, बाबर को रेस्ट करा दो, शादाब को रेस्ट कराओ, अबरार को डालो, आपका कॉम्बिनेशन बेहतर है। अभी जो टीम बनाई ना, उसमें सर विदाउट शादाब आप उस्मान तारिक, अबरार, साइम अयूब, नवाज, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, 7 बॉलर ही है। 7 बॉलर, 5 चाहिए होते हैं, इसमें शादाब शामिल नहीं है। अब उसके बाद भी आप उसको फिट इन करने के लिए 3-4 को, मतलब थोड़ा सा जीत के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें। कोई नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं खिलाएं। सही है, उसने 30-40 कर दिए उसने पिछले मैच में, से भी रन नहीं हो रहे ना, नहीं जिनसे वो एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं उनसे हो नहीं रहे। सॉल्ट ने अभी तक नहीं किया। फिल सॉल्ट सबसे डेंजरस प्लेयर है उनका, वो नहीं हुआ। ब्रुक्स से भी हुआ, वैसे ही नहीं हुआ जैसे वो खेलता है। तो अभी तो एक करा नहीं है, कह सकते हैं कि जिसके ऊपर वो टीम चल रही है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी। मगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम आपके मुकाबले में अगर देखा जाए, जिस तरह के हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी बैटिंग में क्वेश्चन मार्क है। 3 नंबर के बाद ही आप सोचना शुरू कर देते हैं खड़ा कौन होगा, और वो वहां पे ऐसा नहीं है। और वो तो साहबजादा फरहान अगर रन ना करे, 220 रन हैं उसके। साहिबजादा फरहान की जिस तरह 4 मैच, हाँ, जिस तरह की फॉर्म लगी है ना, साइम का रन करना बहुत जरूरी है। एक तो साइम जितने रन करेगा ना, उसका वो इफेक्टिव रन होते हैं। और लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी ये भी है, वो डिस्टर्ब रखता है बॉलर्स को, कैप्टन को फील्ड प्लेसिंग करने मुश्किल होती है। और ऊपर से साइम ऐसा प्लेयर है, जिस मैच में वो रन करता है ना, वो इफेक्टिव रन होते हैं। एक होता है रन किए मगर सामने वाली टीम डैमेज, वो शुरू में ही ठंडा कर देता है इस तरह से। सर्किल खेल गया या 10 ओवर खेल गया ना, ये दोनों ये मैच को एक तरफ कर देंगे ये दोनों। क्योंकि ये लोग ना, खासतौर साइम अगर बैट पे बॉल इसके आ रही होती है तो ये फिर रुकता नहीं है। ये उस मोमेंटम को, जिस तरह फरहान साहबजादा फरहान ने थोड़ा सा फिर ले लेता है कि नहीं यार ये कंट्रोल वाला है, 2 बाउंड्री आ गई। उसने 2-3 बॉलें इत्मीनान से खेली शुरू में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में खुशामदीद कहते हैं। 6:30 बजे मैच शुरू होगा, 3 घंटे के बाद टॉस होगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। खुर्रम, क्या देखते हैं टॉस, क्योंकि बारिश की वजह से अव्वल तो अभी देखना ही है कि कंडीशंस ऐसी हैं कि ग्राउंड जो है वो अंपायर्स जो है कि हवाले किया जाता है, नहीं फिर उसके बाद टॉस होगा। कैसे देखते हैं? मुझे अगर ग्राउंड की कंडीशन तो सही होगी, कवर्ड होता है, और टॉस वाइटल होगा। प्रेशर गेम है ना, आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें अगर कंडीशन, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि वहाँ की ग्राउंड बैंड बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप टॉस जीत के बैटिंग करें ताकि सेकंड में उन पर प्रेशर हो। चलें देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।